हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो यह वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 12th के बाद लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उनको क्लास 12th के बाद क्या करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सही गाइडेंस मिले और आपको अपना जो सही कैरियर चुनने में आपको मदद मिले। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि हम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आपके लिए जो ज़रूरी कंटेंट होता है वो बनाते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले नए नए और अच्छे कंटेंट तैयार करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम्स का क्या पैटर्न है, और इसके अलावा किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में की जाएगी। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो है वो, या फिर बोलें कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है वो है क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट के ज़रिए जितने भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन होता है। लेकिन एक लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन क्लैट के ज़रिए नहीं होते, बल्कि वो अपना एक अलग एडमिशन कंडक्ट करवाता है। तो उसकी बात हम आगे करते हैं, पहले हम क्लैट की बात कर लेते हैं। तो जितने भी लॉ यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी मतलब कि जो इंडिया के टॉप मोस्ट लॉ कॉलेजेज हैं, वहाँ पे एडमिशन के लिए आपको क्लैट में अच्छा स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। और क्लैट के ज़रिए ही कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेज हैं, वो भी क्लैट के स्कोर को यूज़ करते हुए अपने यहाँ बच्चों को एडमिशन देते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने बोला कि एक लॉ यूनिवर्सिटी है जो कि क्लैट को नहीं मानता है और अपना एक अलग से एग्ज़ाम करवाता है, वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। और ये दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो आईलेट नाम से एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, आईलेट, और उसमें जिसकी भी रैंकिंग अच्छी होती है तो उसको दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी में, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन मिलता है। इसके बाद जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो है सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम। सिम्बायोसिस का भी लॉ कॉलेजेस में सिम्बायोसिस की भी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब टॉप 10 में ये सिम्बायोसिस भी आता है। तो सिम्बायोसिस भी अपना अलग से एडमिशन के लिए अलग से टेस्ट करवाता है, जिसका नाम है सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा अलग अलग स्टेट भी अपने उनके जो स्टेट कॉलेजेज है, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेज हैं, उसके लिए कई स्टेट ऐसे हैं जो अपने अलग से एडमिशन टेस्ट करवाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई एडमिशन के लिए कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब इन एग्ज़ाम्स में किस तरह के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है क्वेश्चंस का, तो इसकी बात करते हैं। मेनली 5 जो सब्जेक्ट एरिया है उससे सवाल इस एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंग्लिश हो गया, फिर जीके, करेंट अफेयर्स, फिर है लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो ये 5 एरिया हैं जिससे सवाल आते हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है कि जो भी ये डिफरेंट एरियाज़ हैं उसमें सबके अपने एक एक पैराग्राफ आता है। जैसे कि इंग्लिश में एक कॉम्प्रिहेंशन आता है कुछ 450-500 वर्ड्स का। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे उसी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। करेंट अफेयर्स में भी यही होता है, जो भी लीगल बेस्ड न्यूज़ है या फिर कोई नेशनली हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है या फिर कोई इंटरनेशनल मैटर का न्यूज़ है, तो उससे कोई भी एक पैसेज उठाकर दे दिया जाता है और जितने भी सवाल होते हैं उसके ऊपर होते हैं। लॉजिक एंड रीजनिंग में भी यही होता है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या होता है कि जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ फिगर्स दिए जाते हैं, कुछ ग्राफ्स होता है, कुछ डायग्राम्स होते हैं, और क्वेश्चंस जो होता है उसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये सारा उनका पैटर्न है। अब कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी तक 2023 तक कुल 150 क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अभी क्लैट का जो नोटिफिकेशन आया है जून 2023 में, उसके अनुसार आगे से आगे अगले मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो 120 क्वेश्चंस आएंगे। और इस क्वेश्चंस का जो मार्किंग सिस्टम है, हर एक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स और गलत आंसर के लिए -2.5 मार्क्स। तो ये सारा उसका क्वेश्चन पैटर्न ये हो गया।
और इससे आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जुलाई अगस्त के महीने में निकलता है। क्लैट और आइलेट दोनों का मतलब सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगभग कुछ हफ्ता 10 दिन के अंदर ही सबका एक साथ निकल जाता है। और एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो दिसंबर में होता है। तो ये सारे एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी हुई बातें थी। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि जो आपको कॉलेज जो असाइन होता है वो रैंकिंग के बेसिस पे होता है। तो रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है, तो ऑब्वियसली रैंकिंग जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा उसको हाईएस्ट रैंक मिलेगा। लेकिन अगर टाई हो जाता है, 2 बच्चे 4 बच्चों या 10 बच्चों के बीच में जो अगर टाई होता है, तो उसमें उस टाई ब्रेकर के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो जिनके लीगल रीजनिंग में जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर किसी के सिमिलर मार्क्स हैं लेकिन लीगल रीजनिंग में उसके ज़्यादा हैं, बाकियों में कम है, तो उसकी रैंकिंग जो होगी वो बड़ी होगी। इसके बाद दूसरा टाई ब्रेकर का जो दूसरा रूल है उसके हिसाब से अगर इसमें भी टाई नहीं मतलब टाई ब्रेकर नहीं हो यूज, मतलब इसमें भी अगर टाई ही रहता है तो दूसरा जो फार्मूला यूज़ किया जाता है कि जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। इसमें भी अगर नहीं हो पाता है तो फिर तीसरा जो फार्मूला अपनाया जाता है वो कंप्यूटर के ज़रिए ड्रॉ निकाला जाता है और जिसका भी नाम आया उसकी रैंकिंग ऊपर होती है। तो ये सारी चीज़ें थी एग्ज़ामिनेशन और रैंकिंग, ये सारी से मिले हुए। अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स जो भी हैं हमारा होता है, जैसे जेईई मेंस हो गया, सीयूईटी हो गया या नीट हो गया, तो इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मेनली एनसीईआरटी से आते हैं। मगर क्लैट या फिर ये जो लीगल एग्जामिनेशन है इसमें एनसीईआरटी से सवाल नहीं आते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट एरिया है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन तो निश्चय ही कि क्लास 12 से नीचे का ही होगा जो लेवल होगा उसका। लेकिन लीगल रीजनिंग वो बिल्कुल अलग ही एक टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल अलग टॉपिक है, करंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बिल्कुल अलग है। हाँ, उसका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका क्लास 10th के लेवल का न्यूमेरिकल्स का जो मतलब पूरा जो एक डिफ़िकल्टी लेवल है क्लास 10th में तक अगर आपकी मैथ्स अच्छे हैं तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है क्लैट के एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसमें उन बच्चों को काफ़ी अच्छे से मतलब उनको ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के चांसेस होंगे जिन्होंने अपने पूरी जर्नी जो उनका स्टूडेंट लाइफ का रहा है वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। उनका माइंड जो है लॉजिकल चीज़ों को अच्छे से पकड़ता है, उनकी थिंकिंग काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग उनकी बड़ी अच्छी हो। तो ऐसे स्टूडेंट अगर लॉ का एग्ज़ाम देते हैं तो फिर या फिर लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको उसके मामले में वो अवेयर हैं, लीगल मैटर जो होते हैं उनसे उसके मामले में अगर अवेयर हैं तो उसमें स्कोर करने के चांसेस थोड़ा अच्छे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने क्लैट की तैयारी करके कि कोई कोचिंग आपने ज्वाइन किया और 2 महीने तैयारी की और आराम से क्लैट निकाल पाएँ, ऐसा नहीं है। आपकी पूरी थ्रू आउट जर्नी कैसी रही है स्टूडेंट लाइफ की, आप कितने सीरियसली पढ़े हैं, चीज़ों को कितने अच्छे से आपने समझा है, अपने माइंड को किस तरीके से डेवलप किया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लैट के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप 12th में हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप बिल्कुल टारगेटेड काम कीजिए। मतलब पिछले 10 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको निकालिए, नेट से निकालिए या फिर बुक्स भी आपको मिल जाएगा वो लेके आइए और उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और उसके बेसिस पे देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, आपके वीकनेसेस क्या हैं। तो स्ट्रेंथ पे और मेहनत कीजिए और वीकनेसेस को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और अपनी पूरी जो आपका जो पूरा एक स्ट्रेटजी है एग्जामिनेशन की वो बिल्कुल टारगेटेड रखिए कि जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को ही सिर्फ देखा था, बाकी कुछ उसे नज़र नहीं आ रहा था, तो आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करनी होगी, तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन अगर आप 9th 10th 11th में हैं तो आपके पास काफ़ी वक्त है, तो आप उस हिसाब से आप भी क्वेश्चन पेपर एक बार देखिए और उस हिसाब से अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो कोई 1-2 महीने की मेहनत से आप नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक सतत प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको कुछ अच्छे जो एक रास्ता मिल जाएगा कि क्लैट की तैयारी से जुड़ी जो भी जानकारी है हमने देने की कोशिश की, तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं वो भी बताने की कोशिश की। तो आपके लिए शायद यह वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो इसको लाइक करो और इसको थोड़ा सा
अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो यार। काफ़ी कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ, पीछे भी काफ़ी मैंने शेयर किया, आगे भी बहुत कुछ शेयर करती रहूँगी। एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें, आपके करियर गाइडेंस से रिलेटेड चीज़ें, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, काफ़ी कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करो। और फिर से आगे एक और वीडियो में मिलूँगी एक नए न्यूज़ के साथ, एक नए करियर गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।